What's up guys, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। कल था प्रधानमंत्री जी का बर्थडे, तो बिलीटेड हैप्पी बर्थडे टू नरेंद्र मोदी जी। और कल की जो न्यूज़ है उस पर आज हम रिएक्ट कर रहे हैं। इसका टाइटल है पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े चीते, कैमरा लेकर खुद क्लिक की फोटो। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक तो एक एडवेंचरस रहता है ना इनका हमेशा। याद है मैन वर्सेस वाइल्ड वाला भी? तो अभी नामीबिया से लाए हैं चीते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पूरी न्यूज़ देखते हैं। जी न्यूज़ चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। और आप बताना आप इस न्यूज़ से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो 1 2 3 एंड लेट्स गो। जिस फोटो के बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि उस लम्हे का इंतजार किया जा रहा है जब ये जो क्रेट है ये खुलेगा और इन्हें जो क्वारंटीन इंक्लोजर्स हैं वहां पर रिलीज किया जाएगा। तो एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ ये रेडियो कॉलर के साथ चीता की तस्वीर है जिन्हें सॉफ्ट रिलीज किया गया है। 8 ये चीते हैं जिनमें से 5 फीमेल हैं, 3 मेल हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनका आज बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है। और आज ही चीते जो हैं उनकी भारत में वापसी हुई है पूरे 7 दशक बाद। तो इस वक्त कई तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं चेंज होते हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहुंचे हैं वहां पर इन्हें सॉफ्ट रिलीज करने के लिए एक लीवर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये जो वुडन क्रेट है उससे लेपर्ड माफ कीजिएगा चीता जो है वो बाहर निकल कर आता है कूनो पार्क से। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री के हाथ में ये कैमरा, उसे भी कैप्चर करने की, इस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश। और ये जो चीता है उसकी गर्दन पर अगर आप देखें तो वो रेडियो कॉलर जो कि लगातार सुर्खियों में रहा। नामीबिया से ये जो चीते हैं लाए गए हैं। और बड़ा चैलेंज जो आने वाला है वो है इनके एक्लिमेटाइजेशन को लेकर। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में जो क्लाइमेट है और जो नामीबिया का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क या अंतर नहीं है। और यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं एक्लिमेटाइजेशन के लिहाज से, उन्हें टैकल करने के लिए टीम्स को भी बाकायदा ट्रेन किया गया है और इन चीतों को भी लगातार मॉनिटर और ट्रैक किया जाएगा। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री द्वारा सॉफ्ट रिलीज किया गया। और अपने दर्शकों को हम ये कह रहे हैं जो आप लगातार एनक्लोजर देख रहे हैं, खासतौर पर ये एनक्लोजर बनाया गया है इसीलिए हमने इसे कहा कि ये सॉफ्ट रिलीज है और ये लगातार इन पर नज़र रखी जाएगी, निगरानी की जाएगी, इनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा, इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रहेगी। तो कई तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार कृष्णमोहन मिश्रा पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में हिस्टोरिक ये देखते हुए कि अभी तक जू में एनिमल्स को लाया जाता था, लेकिन यहाँ पर कोशिश है रिलोकेशन की। और अब इंतजार उस दिन का रहेगा जब ये यहाँ पर प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करके इन्हें जंगलों में छोड़ा जा सके। कृष्णमोहन मिश्रा फिर जंगलों में छोड़ देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सॉफ्ट रिलीज और इसके बाद जब बाड़े से बाहर छोड़ा जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी ये एक 5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहेंगे और फिर उसके बाद सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैलेंगे। सॉफ्ट रिलीज इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एक तो उनको थोड़ा सा क्वारंटीन हो जाए। हालांकि वहाँ से चलते समय उनकी सारे टेस्ट किए गए हैं, किसी किस्म की बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज़ उन्होंने डेवलप ना की हो जो वहाँ ना पकड़ पाए हो, इसलिए उनको रखा जाता है। 4 से 6 हफ्ते में वो थोड़ा सा यहाँ के जानवरों के साथ यहाँ के जो उनका शिकार है, जो उनकी खुराक है, उसको हासिल करने में कामयाब होने लगे और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। चीते की एक कुदरती उसमें एक आदत होती है कि वो एक ऊंची जगह ढूंढता है जहाँ से वो सर्वे करता है अपने इलाके का। यहाँ पर जो सॉफ्ट रिलीज के लिए जो एनक्लोजर है उसके ठीक पीछे एक पहाड़ी है, वहाँ पर जो माना जा रहा है कि चीता वहाँ चढ़ेगा और उसके बाद अपने लिए होम रेंज तलाश करेगा और होम रेंज तलाश करके वहाँ पर रहना शुरू करेगा और उसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो अपना घर बनाएगा। चीता भी कैट फैमिली के दूसरे जानवरों की तरह अपनी टेरिटरी मार्क करता है, अपनी टेरिटरी बनाता है और वहाँ वो रहता है। इसीलिए मेल्स कम है और फीमेल्स ज़्यादा है। बाद में फीमेल जो चीता है, मादा चीता है, उनको छोड़ा जाएगा और वो उन होम रेंजेस में अपने अपने हिसाब से जो उनको पसंद आएगी वहाँ पर रहना शुरू करेगी। हर होम रेंज जो आसपास है उस पहाड़ी की, वहाँ पर सारी वो चीज़ें हैं जिसकी चीते को कुदरती तौर पर ज़रूरत पड़ सकती है। पानी है वहाँ पर माद बनाने के लिए, उसके अपनी डेन तैयार करने के लिए अच्छी जगह है और सबसे बड़ी बात उसके लिए खुराक।
खतरा वहाँ पर सिर्फ लेपर्ड्स का था, लेपर्ड्स वहाँ से हटा दिए गए हैं और उनको दूसरे इलाके में ले जाया गया है। यानी ऐसी अभी कोई सामने आशंका नहीं नजर आ रही है कि एनक्लोजर से बाहर निकलते ही चीते और तेंदुओं के बीच में कोई टकराव हो जाए, ऐसी संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। तेंदुओं पर भी नजर रखी जा रही है, उनको दूसरे इलाके में रखा जा रहा है, चीते के मूवमेंट्स पर भी नजर रखी जाएगी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अक्टूबर में जब से ये पार्क खुलेगा उस समय तक चीतों की फुल रिलीज हो जाएगी, उनका रिहेबिलिटेशन शुरू हो चुका है, हो जाएगा, वो अपना होम रेंज बना लेंगे और उनकी फीमेल्स जो उनके साथ हैं उनके साथ वो वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, शिकार वगैरह करना शुरू कर देंगे और उसके बाद ये प्रोजेक्ट एक कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, दूसरे भी ईयर मार्क किए गए हैं नेशनल पार्क, नौरादेही मुकुंदरा है और भी उस तरीके से गांधी सागर है, ये सारे जो पार्क्स हैं वहाँ पर भी चीतों को बारी बारी से अलग अलग फेज में लाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आप ये कह सकते हैं कि अब ये शुरू हो चुका है। चीतों के कूलों में पहुंचने के बाद आप ये कह सकते हैं कि चीतों की वापसी हो चुकी है और अब उम्मीद ये है कि चीते भारत में और ज्यादा फले फूले, उनका परिवार बढ़े, उनके परिवार बढ़े, सबसे बड़ी बात। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया और प्रॉपर एक कंट्रोल्ड वो कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेटरी एनवायरनमेंट में सबसे पहले रखा गया है ताकि वो क्वारंटीन हो सके, अगर कोई कुछ भी होता है ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एरिया दिया है। उसके बाद फिर प्रॉपर उसमें जो नेशनल पार्क है उसमें छोड़ा जाएगा और ये चीज़ है रिहेबिलिटाइजेशन जो होती है, जैसे अगर नमीबिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस और यहाँ के में ज़्यादा फर्क नहीं है तो एडजस्ट होने में इतने इशू नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। और वो कहते हैं कि वंचित कुछ जात वो क्या कहते हैं जानवर ना वंचित होने लग जाते हैं। क्या होता है वंचित, मतलब कि उनकी जो संख्या है कम होती है बहुत ज्यादा, तो अब वापस विलुप्त। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि जैसे बाहर से यहाँ पर ले आए तो अब जैसे फीमेल और मेल आए तो उसकी वजह से इनका परिवार आगे बढ़ सकेगा। और बोला ना पहले मेल्स को भेजा गया ताकि वो टेरिटरी मार्क कर, फिर उस होम रेंज के अंदर फीमेल्स देखेंगे किसके साथ उनको रहना है। तो इस तरीके से वापस से एक चीतों की वापसी, बिल्कुल सही कहा, वापसी होगी। क्योंकि ये चीज धीरे धीरे ही इनिशिएटिव, ऐसे नहीं कि 50-60 लाए और छोड़ दिए इंडिया में, तो नहीं, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि इस एनवायरनमेंट में इनकी तेंदुओं से लड़ाई ना हो जाए, लेपर्ड से ना हो जाए, तो फिर उस चीज को नेचर जो है वाइल्ड रहता है ना इनका, तो बहुत मतलब ऐसा वाला कोई एनवायरनमेंट भी ऐसा रखना है कि पब्लिक में ना चले जाए, तो उस तरीके से, क्योंकि नेशनल पार्क की बाउंड्री बहुत होती है। तो कूनो नेशनल पार्क में जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, आगाज किया है और अभी बताया ना और भी नेशनल पार्क्स में ये सब चीजें करी जाएंगी। तो अच्छा लगा मुझे, और जिस तरीके से वो फोटोज क्लिक कर रहे हैं अच्छा लगा। वो पता क्या ये चीज है कि वो इन्वॉल्व रहते हैं हर चीजों में, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही, वो इन प्रोजेक्ट्स को लेके जैसे वाइल्ड लाइफ हो गई, उस तरीके से एनिमल्स को, हर तरीके से। तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बता रहा। बाकी ये अच्छा लगा मुझे अपने बर्थडे पे ये इनिशिएटिव और ये प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।